काम सारा हो चुका है, झाड़ू पोछा खाना। इसके पापा ड्यूटी चले गए हैं, सुबह बना दिया था खाना वगैरह तो अब मैं नहाऊंगी। तो गाइस देखो ये खुला हुआ है और मुझे यहाँ नहाना है, फ़िलहाल यहाँ नहाना है। अब मम्मी को वहाँ बिठाऊंगी तब यहाँ पे मैं नहाऊंगी। अब मैं नहाऊंगी गाइस। अब यहाँ पे अंदर कोई नहीं है, मम्मी को बाहर बिठाऊंगी तब मैं नहाऊंगी। तो चलते हैं गाइस, नहा के मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों मैं नहा के आ चुकी हूँ। आज 3-4 दिन में मुझे दिन में नहाना मिला है। कल तो मैं नहाई नहीं थी, ना रात में ना दिन में। परसों नहाई थी, पहले दिन भी नहीं नहाई थी क्योंकि पहले दिन भी सारा सामान पैक करने में थी और फिर भरने में थी, तो इसलिए नहीं नहा पाई थी। आज लगा है कि हाँ भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कितना वजन कम हो गया, बिना नहाए कैसा लगता है, अजीब सा। तो बाल भी धो लिया गाइस। बालों में भी इतनी मिट्टी निकली है, इतनी धूल मिट्टी, इतना गंदा। मैंने को मतलब सर में से पानी, जो शैम्पू लगाने के बाद पानी निकाला है ना, वो बिल्कुल काला आ रहा था। न जाने 4 बार शैम्पू लगाया है या 5 बार लगाया है, कुछ नहीं पता। 4-5 बार शैम्पू लगाया है तब जाके बाल साफ़ से हुए हैं। नहीं तो मुझे तो ये लग रहा था कि मेरे बाल पता नहीं साफ़ होंगे या नहीं होंगे। इतना गंदा, मतलब ऐसे हो रहे थे, बिल्कुल जकड़े से हो रहे थे, चिपक सी रहे थे आपस में। बहुत गंदे हो रहे थे भाई, बहुत ज़्यादा गंदे बाल हो रहे थे सच में। अब जाके शांति सी पड़ी है। मम्मी को बाहर बिठाया, पापा थे नहीं, तब नहाई हूँ। मिस्त्री आज आए नहीं है, आज मिस्त्री नहीं आए इसलिए नहाना हो गया। अगर मिस्त्री आ जाते ना तो आज भी ना नहाया जाता, पता नहीं क्या होता। आज भी नहाना कैंसिल करना पड़ता। अच्छा हुआ ना आए। कम से कम मुझे नहाना तो मिल गया। तो गाइस सुबह से लग रही हूँ, अब तो मैं सवेरे ही उठ जाती हूँ, 5:30-6 बजे। 6 बजे मैं उठ ही जाती हूँ, 6 बजे तो उठ ही जाती हूँ। ऐसा भी कर लेती हूँ कि 6 बजे उठ के या 5:30 बजे उठ के फ़ोन चला लेती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ पे तो गाइस पूरे दिन फ़ोन चलाने का मौका ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी। क्योंकि अभी वही है ना कि अभी ज़्यादा काम सा बढ़ रहा था, इसलिए आज तो ठीक है। आज ठीक है क्योंकि सारा संगवा दिया है मैंने, सारा कर दिया है, तो काम निपट सही गया है। मतलब अब तो ये तो फैलावा तो रह गई, थोड़ा बहुत तो रह गई। जब तक काम फिनिश नहीं होता, घर का काम ख़त्म नहीं होता, तब तक तो ये रह गई। लेकिन ये है कि साफ़ कर दिया है, बहुत ज़्यादा साफ़ कर दिया है। बहुत गंदा हो रखा था, बहुत ज़्यादा। तो अब ये है कि शांति से ये पड़ गई कि हाँ साफ़ हो गया है। सोच रही हूँ अपने कपड़े सिलूँ, लेकिन मेरे कपड़े सिलने के लिए मुझे जगह नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी सारे जूते चप्पल बाहर के अंदर आते हैं। शायद ये तो आने बंद नहीं होंगे, जहाँ तक है कि भाई घेर में से भी आता है ना, मम्मी पापा या इसके पापा, आयुष के पापा, वे भी अंदर तक ही आता है। ये तो आने बंद नहीं होंगे। लेकिन ये है कि जब गेट वेट लग जाएगा ना रूम पे, तो रूम में नहीं आने दूँगी फिर मैं जूते चप्पल किसी के भी, ना खुद लाऊंगी ना किसी को लाने दूँगी। वहाँ पे डोरमेट डाल रखी है, डोरमेट की हालत देखोगे ना आप 2 दिन के अंदर। अभी तो डाली थी मैंने, परसों ही तो डाली थी धुली हुई डोरमेट यहाँ भी। और अगर बैठक के सामने की डोरमेट देख ली तुमने तो तुम ये कहोगे कि तुम 2-3 साल से धुली नहीं है। इतनी बुरी हो रखी है, क्योंकि उस पर गोबर के चप्पल उप्पल साफ कर रखे हैं। और ये भी इतनी गंदी हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। जबकि मैं वहाँ पर ना, मैं 3-3 महीने भी नहीं धोती थी ना, तो भी गंदी नहीं होती थी, क्योंकि चप्पल तो अंदर लेके नहीं जाती थी। बाथरूम के चप्पल बाथरूम में रहते थे और बाहर की चप्पल जीने पे रहते थे नीचे, तो ऊपर नहीं लेके जाती थी। लेकिन यहाँ पर तो बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। चलो भाई जैसा भी है, अब तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि काम निपटेगा जब भी कुछ ढंग सा बैठेगा, उससे पहले तो नहीं बैठेगा। गाइस बनाते हैं कुछ खाने के लिए। वैसे तो गाइस मैंने सुबह आलू बैंगन की सब्ज़ी बना दी थी और रोटी के लिए आटा गूंद रखा है, क्योंकि आयुष के पापा ड्यूटी गए थे तो उन्हें सुबह ही बना दी थी, फिर आटा भी गूंद लिया है। लेकिन आयुष जो है ना वो नहीं खा रहा है, इसलिए मैं बनाऊंगी उसके लिए खिचड़ी और अपने लिए मम्मी पापा की बनाऊंगी रोटी सब्जी से, क्योंकि वे चावल कम खाते हैं। तो बनाते हैं गाइस।
में से ही निकाल लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी बच रही थी, मैं घर से पैक करके लाई थी, इनमें से बाहर से ही निकाल लेती हूँ अब तो। भाई सुबह सुबह मैंने पहले सब्जी बनाई, फिर मिर्च का अचार बनाया, रोटी बनाई, फिर सबके लिए पराठे बनाए, चाय बनाई, आयुष के पापा को दूध दिया, फिर वे ड्यूटी चली गए। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा वगैरह किया, झाड़ू वगैरह लगा के फिर नहाई, कपड़े बर्तन धुले। इतने सारे बर्तन हो जाते हैं सुबह सुबह, बहुत सारे, वे सारे धुले। मम्मी है पापा हर पूरे दिन चाय पीते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है, वे धुले सारे के सारे। मतलब अब धो दिए थे मैंने, सुबह बर्तन धो दिए थे, और अभी जब धोने बैठूंगी ना, जब आप लोग देखना कितने सारे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो बनाते हैं गाइस। आयुष के पापा को तो मैंने सुबह दूध दिया था, वे तो चाय पीनी थी उन्होंने, वे तो सुबह खेत में गए थे तब एक बार चाय पी थी, फिर उसके बाद उन्होंने चाय नहीं पी, मैंने उन्हें दूध दे दिया था। अब ड्यूटी पे बस एक आधी बार पियेंगे, नहीं तो नहीं पियेंगे। फिर शाम को मांगेंगे आके 5 साढ़े 5 बजे के बाद शाम को। कम पीते हैं चाय, वे यहाँ पे रहते हैं तो 2-3 बार पी भी लेते हैं, नहीं तो जब वहाँ पे मेरठ रहते थे ना हम लोग मेरठ में, तो बस सुबह और शाम 2 टाइम चाय मांगते थे, और वो भी रात को अगर लेट तक जागते थे तब मांगते थे, नहीं तो नहीं। बहुत कम पीते हैं वो चाय। और मैं तो गाइस पीती ही नहीं हूँ, मेरा तो तुम ये सोच लो कि मैं तो ना के बराबर ही हूँ, दूध का खर्चा मेरा तो है ही नहीं। अब सोच रही हूँ दूध पीना करूँगी स्टार्ट, क्योंकि मुझे पता है आगे को आने वाले टाइम में मुझे दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। ना मैं दूध पीती हूँ, ना मैं चाय पीती हूँ, मैं कुछ नहीं खाती पीती, ऐसा बस खाना खाना खाती हूँ। तो इसलिए गाइस मैं स्टार्ट करूँगी दूध पीना। मुझसे पिया नहीं जाता है, मुझे उल्टी आती है, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन कोई नहीं, थोड़े दिन पीऊँगी ना तो आदत हो जाएगी। भाई 8 साल हो लिए मुझे यहाँ पे आए हुए, मैं अपने घर भी दूध नहीं पीती थी, यहाँ भी नहीं पीती हूँ। घर वाले भी बहुत कहते थे, बहुत ज़्यादा, कि बाद में पछताएगी हो, लेकिन मैं उनकी सुनती ही नहीं थी। लेकिन अब मुझे अपना आप को ना अपने अंदर ना दिखाई देता है, अब मुझे अपने अंदर दिखाई देता है कि हाँ खाने पीने से क्या होता है। मम्मी पीती है, पापा पीते हैं, मम्मी पापा पीते हैं दूध, सब पीते हैं, मैं नहीं। आयुष के पापा भी पी रहे हैं, लेकिन गाइस मैं नहीं पीती। लेकिन अब स्टार्ट करूँगी मैं भी, लेकिन अभी ये पता नहीं कौन सा दिन होगा वो स्टार्ट वाला बोल तो रही हूँ आपसे। तो बना लेते हैं खिचड़ी। नज़ला हो रहा है, दवाई खाऊंगी। आज नहा के बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। आयुष के पापा सुबह ड्यूटी चले गए थे, 8:30 बजे तक आयुष के पापा तो ड्यूटी चले गए थे। आयुष का कोई तो पता नहीं है, आयुष की कल पिटाई करी थी। अब घर में आएगा, जिस टाइम भी आएगा उसी टाइम पिटाई होगी। उसको पता है यहाँ मम्मी नहीं जा सकती बाहर ढूंढने, तो वो पूरा आवारा है। और ना उसे पता है कोई कहने सुनने वाला है नहीं उसे, माँ अंदर है, माँ तो कह नहीं सकती, माँ तो बाहर निकल के आ नहीं सकती, तो इसलिए घूम रहा है। अब अंदर आएगा ना, जब उसकी तुड़िन करूँगी। रात मैंने इसको पीटा था, तो इसका ये नहीं पता है कि ये है कहाँ, ना नहाने का, ना धोने का, ना खाने का। खाने की भी फिक्र नहीं है इसे यहाँ पे। और आप लोग देखते होंगे वहाँ पे जब मैं मेरठ रहती थी, इसे 2-3 टाइम खाना कैसे चाहिए था, हर 10 मिनट बाद बहुत सी बार, तो कि मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो। और आप लोग देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, खाते पीते दिखता तो नहीं, खाता ही नहीं है, तो दिखाऊँ क्या मैं आप लोगों को। अब आएगा पिटूंगी तब खिलाऊंगी ज़बरदस्ती। ये रहा आयुष, हाय बोलो। गाइस के तुझे भेज देंगे कि चला जा तू आवार गर्दी करने, यहाँ के तू ग्रान कर रहा। गाइस को पता कि तू दिखाई नहीं दे रहा व्लॉग में अंदर घर में। बनाते हैं खाना, दाल बनाते हैं मूंग मसूर की। पापा बोल रहे जो सी परसों दाल बनाई थी वो बना लो। परसों बनाई थी, अच्छी लगी होगी ना मूंग मसूर की पतली पतली सी, तो ऐसे ही बना लो।
आयुष के पापा भी आ चुके हैं घर पे ड्यूटी पे से, और बना लेते हैं आप खाना। आज तो सवेरा ही बना लेंगे, 7 बजे हैं अभी। आज कपड़ों वपड़ों का कोई काम नहीं है, वैसे सफाई वगैरह का सब निपटा लिया था, तो बस अब तो खाना बनाना। खाना सवेरा निपट जाऊँगी, जल्दी बना लेती हूँ। रोज़ लेट हो रही थी, 10 साढ़े 10 बजे खाना बन रहा था डेली 2-3 दिन से। पहली बार ऐसा हुआ था 8 सालों में कि मेरी बनाई हुई सब्ज़ी कम पड़ी घर के अंदर, और वो भी बस मेरे लिए कम पड़ी और किसी के लिए। आयुष के पापा ने फिर एक कटोरी भी सब्जी नहीं थी, उन्होंने देख लिया था कुकर पहले, अगर ना देखते तो कोई दिक्कत नहीं थी। देख लिया था, फिर उन्होंने ऐसे खाई सब्जी लगा लगा के कि मैं भी खा लूँ और खुद भी खा लूँ। इतनी सी में से उन्होंने मेरे लिए भी छोड़ दी, अपने लिए भी खा ली। मुझे हंसी तो खूब आ रही थी। मैंने कहा इन्होंने कुकर देख लिया, कुकर देख लिया था कल उन्होंने। कुकर ना देखते ना तो मैं आराम से खा लेते। फिर मुझे भी थोड़ा सा वो रहा, मैंने कहा बता इसमें से भी मेरे लिए बचा तो लिया। देखो अलमारी में रखा, मैं भी रख के आई तय हुआ मिल गया। बन चुकी है, आटा भी बन चुका है। इतना देखते हैं बर्तन जो पड़े हुए हैं, बाद में बनाते हैं फिर रोटी। अभी कोई खाने वाला है नहीं। चलाना मुझे सारी बंद हो जाएगी लाइट। गाइस अंधेरा हो रहा है, आप लोगों को अभी कुछ नहीं दिखा सकती बर्तन वर्तन के बारे में, तो वो तो आपको जब दिखाऊंगी फाइनली काम अपना कि मैं क्या क्या करती हूँ जब बिजली फिटिंग हो जाएगी। तो अब तो देख रहे होंगे आप कितना अंधेरा हो रहा है।